सीमा हैदर, इसे प्रेम दीवानी कहें या फिर पाकिस्तान की कोई खुफिया एजेंट, क्योंकि सीमा हैदर का नाम आजकल भारत समेत पाकिस्तान में भी गूंज रहा है। सीमा हैदर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, उसके भारत आने को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई है वो वाकई में सबको चौंका देने वाला है। अब ये तो फेलियर, अपना सिस्टम फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। अब एक इमिग्रेंट ऐसे डायरेक्ट घुसा रही है, आपको काफ़ी दिन बाद पता लग रहा है जब वो शादी वादी करके बैठ जा रही है, वो भी खुद से बता रही है। तो इलीगल है कोई टेररिस्ट होता तो आप लोग नहीं पता कर पाते। अपनी लोग एजेंसीज हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तानी ठीक है, कहीं से पता लगा ना, वो आपको किसी रॉ एजेंसी या किसी पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा या फिर किसी ऐसे सिक्योरिटी एजेंसीज ने नहीं पकड़ा कि ये इलीगली आई है, वो कोर्ट के थ्रू पता लगा। तो आप इससे देख सकते हो कितना प्रॉब्लम है इंडिया में। इंटेलिजेंस हमारा फेलियर है, और क्या बोल सकता हूँ। एक कॉमन आदमी क्या बोलेगा। ये हमारा देश का इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है। जैसे कोई आ रहा है, पूरा घुस जा रहा है, अभी कोई टेररिस्ट घुस जा रहा है, और भी घुस जाएंगे। सीमा हैदर एक्चुअली इंटेलिजेंस का फेलियर है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर कोई नेपाल के, तो पाकिस्तान की कोई लेडी अगर नेपाल के थ्रू इंडिया में एंट्री कर रही है कि नेपाल सबसे, जब हम देखते हैं नेपाल हमारे लिए अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इलीगल माइग्रेंट्स हो या फिर बाद में मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर बाद में टेरर फंडिंग हो, उसको लेके नेपाल बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमें कम से कम इंटेलिजेंस को इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि अगर पबजी जैसे गेम के माध्यम से अगर ये वापस आ रहे हैं इंडिया में, अगर पबजी बैन हो गया उसके बाद अगर ये फिर से वापस उसमें आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है इंडियन गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस की, अगर पबजी जैसे गेम के बंद होने के बावजूद कैसे पबजी से वो कॉन्टैक्ट करते हैं आपस के अंदर, और उसके बाद फिर वो किस तरीके से आते हैं। दूसरी बात, सचिन को भी इस तरीके से ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से दोस्ती हुई है, ऐसे लोगों को लेके भी ध्यान में रखना चाहिए। तो टोटली इंटेलिजेंस का फेलियर मैं मानना चाहता हूँ इसके अंदर। और नेपाल बॉर्डर के ऊपर सर्विलेंस बढ़ाना चाहिए इंडिया को। अगर पूरे साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो नेपाल बॉर्डर के ऊपर आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पाकिस्तान बॉर्डर पे फेंसिंग कर दोगे, बांग्लादेश बॉर्डर पे फेंसिंग कर दोगे, भूटान आपके लिए चैलेंज नहीं है, लेकिन नेपाल आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैडम, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक कल के एटीएस के छापे मारने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि इसमें तो कमी है। मतलब ये तो आई है कुछ जासूस का रूप बन के ही आई है, और इतना जितना ये नाटक कर रही है, प्यार दिखा रही है, उसमें है ये बहुत अनुभवी ट्रेनिंग करके यहाँ आई है, सोच के आई है कि ऐसे ऐसे लेके 4 बच्चे लेके जाएंगे तो लोगों का विश्वास जग जाएगा और फिर हमें वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। फिर यहाँ से आजकल तो कोई अगर एक खुराफाती दिमाग लगाने से 4 साल पहले ही करना पड़ता है ट्रेनिंग, उसके बाद ये अभी रहती 1-2 साल और कुछ ना कुछ तो ये ज़रूर करती। एक सवाल और ये भी है कि उसकी उम्र जो उसने बताई है अपनी, सब गलत है। 4 बच्चे की मम्मी है, इतना अनुभवी है, वो कहती है कि हम 22 साल की हूँ, 25 साल की हूँ, तो ये सब गलत है। वो बहुत अनुभवी है। मेरा अजीत डोभाल भी तो 5 साल जाके पाकिस्तान में रहा था, ये भी 3-4 साल रहेगी, ये पूरा घूमेगी, पूरा बताएगी। और अभी जो हाल है जहाँ वो अजीत डोभाल सबका दिमाग वहाँ बॉर्डर पे जो काम कर रहा है, उससे ज़्यादा दिमाग ये लगाएगी तभी सक्सेस यहाँ हो सकती है। मेरी राय तो यही है कि अगर वो जासूस नहीं है तो उसको जिससे उसने शादी की है उसी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसकी फैमिली भी एग्री है, वो भी एग्री है ना। हमारी राय अगर जासूस है फिर जासूस है तो फिर तो देश अपना कानून अपना काम करेगा। मेरा तो यही ओपिनियन है कि ये उनको जाना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को पूरा का पूरा मतलब उनके बारे में जांच करके अगर उनको लगता है कि प्रोसीजर सही है तो यहाँ रखे, नहीं तो फिर उनको वापस भेज देना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि इसमें कोई इशू नहीं है। इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट, अदर कंट्री, तो उसमें कोई इशू नहीं आकर के रहता है। लेकिन वो इलीगल तरीके से आई है ना। हाँ, दैट शुड बी ऑन फ्रॉम दी, जो हमारा नॉर्मल जो तरीका रहता है, जो हमारा वीजा पासपोर्ट जो भी है उसके थ्रू अगर आते हैं तो वी डोंट हैव एनी इशू। राय तो ये है कि जैसे दुनिया कह रही है जासूस है तो जासूस ही होगी वो, तो ऐसा नहीं। वो लड़के में है क्या, वो सचिन है क्या, आप बताओ। उसको देख के कोई आ सकती कोई लड़की, तो इंडिया में कोई पसंद नहीं करेगी, पाकिस्तान से कहाँ से आ जाएगी वो, बताओ। है कुछ तो है, ये तो जैसे लोग कह रहे हैं, हमारा भी राय वही है। इसे वापस भेजना चाहिए या नहीं? बिल्कुल भेजना चाहिए, उसको ज़्यादा दिन रखना ठीक नहीं है। क्यों खर्च बढ़ा रहे हैं बेकार को, ऐसे लोगों को दुनिया भर की कोई मतलब ही नहीं बनता ऐसे लोगों को रखने का यहाँ पे। छोड़नी अपना इंडिया है जो, इनको भाई सिक्योरिटी पर्पस पे कुछ करना चाहिए। अगर ये वैसे तो अगर कोई छोटा सा क्रिमिनल आ जाए तो उसके लिए तो बहुत कुछ कर लेंगे, इतनी बड़ी क्रिमिनल ही है, सीधी माथे में गोली मारो इसे। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत है, इसमें हमारा सिस्टम फेलियर है
उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो नेपाल के रास्ते भारत पहुंची है, कई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं जो नेपाल से शुरू होती हैं और भारत में पहुंचती हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिसके बयान इतने अलग हैं, अपने बयान पर वो टिकती नहीं हैं, कभी कुछ बयान देती हैं, कभी कुछ बयान देती हैं, जिसको लेकर लोगों ने हमें ये कहा कि उसको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, उसको भारत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर भारत से कोई पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान का जो कानून है उसको वहाँ नहीं रहने देगा और हो सकता है कि उसकी जान भी ले ले। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपना एक कमेंट छोड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि आपकी इस पर क्या राय है। कैमरा पर्सन संजीव सिंह के साथ मैं मनीषा राघव, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।